हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से यहाँ पे एक और न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी के तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। ये यूनिवर्सिटी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन आपकी यूनिवर्सिटी है। नया नोटिफिकेशन है, अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू देंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। एग्जाम आपका कोई होगा नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे और यहाँ पे फेलोशिप अवेलेबल है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस नोटिफिकेशन में सिलेक्ट होंगे, उन सभी कैंडिडेट्स को फेलोशिप मिलने वाली है। नोटिफिकेशन जो है आपके उत्तर प्रदेश के एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज़ किया गया है, जिसे नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे। यहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्स हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पे पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे और बात करेंगे यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हम यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे ही चलेंगे, वहीं से आपका नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है। डायरेक्ट ऑफिशियल साइट विजिट करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी की, तो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि बरेली उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। ये यूनिवर्सिटी बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है, वो आप यहाँ पे ये आपका रिसर्च कैंप है, डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से आप देखेंगे तो ये रेट 2023 का रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। और बाकी जो मैं न्यू नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द एडमिशन इन पीएचडी फॉर जेआरएफ स्टूडेंट्स एंड फॉरेन स्टूडेंट्स, लास्ट डेट 20/6/2024। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे तो आवेदन पत्र जो मांगे गए हैं वो सिर्फ जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट्स के लिए मांगे गए हैं, और फॉरेन नेशनल जो हैं उनके लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आप इस नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे हो जाता है नोटिफिकेशन। बाकी यहाँ पे इसके जो अन्य पॉइंट्स हैं वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें आपके रेट 2023 के रिजल्ट के बारे में, जो कि डिक्लेयर कर दिया गया है, तो यहाँ पे आप लॉगिन करके जो भी आपको एक एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड मिला हुआ, आप यहाँ पे लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका जो शेड्यूल है वो आपके ईमेल पे या फिर आपके मैसेज जो भी है आपका कॉन्टैक्ट, उस पर भेज दिया जाएगा। वहीं से आप अपना चेक करके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे आपका जो ये जारा को नोटिफिकेशन, उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप नीचे आएंगे तो अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर और ईमेल आईडी दी गई, इन पे आप कॉल मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो चूंकि पहले से मेंशन किया, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं 20/6/2024 तक। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी सीट एंड सब्जेक्ट की, तो देखिए यहाँ पे ये न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप देखेंगे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फ़ोटो जो भी यहाँ पे साइज़ दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आप किसी रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। फॉर्म फिलिंग से संबंधित यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट दिया गया है, इस पे टिक कर देना है और प्रोसीड टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम टिक कर लेंगे और प्रोसीड टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा यूज़र रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी सब्जेक्ट की, तो देखिए ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन की गई हैं। यहाँ पे लगभग 50+ सब्जेक्ट देखने को मिलेंगी। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी आपकी उस सब्जेक्ट में सीट कितनी है, देखिए ये सीट आप यहाँ पे कैसे पता करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप एग्रोनॉमी पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आया है कि सीट्स अवेलेबल, यानी यहाँ पे सीट अवेलेबल हैं, लेकिन कितनी सीट हैं ये यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो यानी एग्रोनॉमी में आपकी सीट्स तो हैं, लेकिन अगर यहीं पे आप जैसे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आप टिक करेंगे तो यहाँ पे भी सीट्स अवेलेबल हैं। कुछ सब्जेक्ट जैसे ऐसे हैं, आप इंग्लिश पे टिक करेंगे, यहाँ पे भी सीट्स अवेलेबल हैं। अप्लाइड फिलोसफी में, इसमें भी सीट्स हैं आपकी। तो ये आपकी सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स में आपको देख लीजिए, यहाँ पे आपकी लगभग जैसे कि यहाँ पे 50+ सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट दी गई, तो यहाँ पे लगभग जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं वो देखने को मिलेंगे। आपने जिस भी सब्जेक्ट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है विद जेआरएफ, तो आप यहाँ पे उसमें सब्जेक्ट में सीट चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप टिक करिएगा तो यहाँ पे जिसमें सीट्स अवेलेबल होंगी वो यहाँ पे सीट्स अवेलेबल लिख के आएगा। लगभग सभी में सीट्स अवेलेबल। अब यहाँ पे देखिए, ये इस सब्जेक्ट में
जो सीट्स है वो नहीं अवेलेबल है, सीट्स नॉट अवेलेबल इन दिस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे सीट, तो यहाँ पे जो आपकी अगाध तंत्र है उसमें आपके यहाँ पे कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आप जिस भी सब्जेक्ट से आते हैं आप अपने वहाँ पे देख लीजिएगा, अगर सीट अवेलेबल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कितनी सीट्स है ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे बताया गया कि 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर द पीएचडी डायरेक्ट एडमिशन फॉर फेलोशिप होल्डर। इसके अलावा यहाँ पे जो 50% सीट बचती हैं उनमें यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे 50% सीट जो भरी जाएंगी वो जेआरएफ के कैंडिडेट्स के लिए हैं, और ये जेआरएफ के कैंडिडेट्स यहाँ पे अपना फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। ये आपके यहाँ पे जेआरएफ के कैंडिडेट्स के बारे में हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप यहाँ पे अभी नया नोटिफिकेशन फिर से रिलीज किया जाएगा, जिसमें यहाँ पे जो इंटर एग्जाम और इंटरव्यू है उसके माध्यम से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जेआरएफ के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो ये यहाँ पे जेआरएफ के बारे में हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम आए रेट 2023 के रिजल्ट के बारे में बात करें, तो ये यहाँ पे जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, तो मैं आपको बता दूँ। देखिए, आपके जितने भी क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी ले जाने हैं। बाकी आप यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल जरूर लेके जाइएगा। रिसर्च प्रपोजल बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं लेके जाते हैं, जो कि यहाँ पे पहले ही उसमें आपका मेंशन भी किया जाएगा, जो आपका ईमेल आएगा उसमें मेंशन किया रहेगा कि यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल, जो भी आपका रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है, वो आप यहाँ पे लेके आइएगा। तो ईमेल में आपको बता दिया जाएगा, बाकी किस डेट में आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो भी आपका ईमेल में ही मेंशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल ले जाना जरूरी है, और रिसर्च प्रपोजल अगर आप नहीं बना पा रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपने जो रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, तो इसीलिए दोस्तों हमारे कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। आप हमारा रिसर्च प्रपोजल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कम से कम 6 आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लीजिएगा, और यहाँ पे जो भी आपके क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आप लेके ही जाएँगे। प्लस यहाँ पे जो भी आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट है, जैसे कि नेट का है या फिर जेआरएफ का, वो भी आप ले लीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट है, यानी अगर आप रिज़र्वेशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, वो भी आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि किस डेट का होना चाहिए। तो ये सभी आप डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा। बाकी यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल ज़रूर लेके जाइएगा। एक तो आप इनकी सॉफ्ट कॉपी ले लीजिएगा। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कि आप अपना पेन ड्राइव में ले लीजिएगा। पेन ड्राइव में पीपीटी भी आप लेके ज़रूर जाइएगा। पीपीटी में ही आपको प्रेज़ेंट करना रहेगा, और वहाँ पे प्रेज़ेंट करवाते हैं आपसे पीपीटी मोड में। आपका यहाँ पे जो मेंबर बैठेंगे वहाँ पे आपको अपना जो प्रेजेंटेशन वो देना रहेगा, तो आप पीपीटी ज़रूर एक बना लीजिएगा अपने जो भी रिसर्च प्रपोजल की है। और बाकी यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल तो आप ज़रूर लेके जाइएगा। तो ये आप इतना सबको ले जाना है, और आपका जो भी इंफॉर्मेशन है कि आपका इंटरव्यू कब कंडक्ट कराया जाएगा, वो आपके यहाँ पे ईमेल पे आपके मैसेज आ जाएगा। आप अपना ईमेल प्रॉपर चेक करते रहिए, वहीं पे आपका ईमेल आएगा, वहीं पे आपका मैसेज आएगा, वहीं पे आप अपना जो भी इंटरव्यू की डेट है वो मेंशन की जाएगी, वहीं से आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे इसके आप ऑफिशियल साइट प्रॉपर विजिट करते रहिएगा, वहीं पे जो भी आपको अपडेट्स हैं देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ पे एक ये पेज है, यहाँ पे आप जरूर विजिट करते रहिएगा। रिसर्च का पेज है, यहीं पे आपको जो भी न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट है वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है रेट 2023 का। तो यहाँ से अपना लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, और अपने इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी करके आप यहाँ पे इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन था, जो कि यहाँ पे मैंने आपके जो रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट यानी रेट के बारे में डिस्कस किया। बाकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अपना नया नोटिफिकेशन जेआरएफ के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फिर से रिलीज़ कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे अभी तक एडमिशन आपका नहीं हुआ है और आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो आप इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म भर के इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपके लगभग पॉइंट्स हो भी जाते हैं इस नोटिफिकेशन के, तो हम यहाँ पे वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।